नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। चीन कई सालों से दुनिया की सबसे तेज चलने वाली अर्थव्यवस्था रहा है। टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल, रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाईटेक बिजनेसेस में भी चीन दुनिया से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब ताकतों के बावजूद वहां एक बड़ी आर्थिक परेशानी गहराती हुई नजर आ रही है। चीन की अर्थव्यवस्था अब पहले की तरह तेजी से नहीं बढ़ रही है, बल्कि धीरे धीरे लगातार कमजोर होने की तरफ बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा झटका चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगा है। चीन की फैक्ट्रियों में काम लगातार कम हो रहे हैं। इसका एक माप होता है जिसे हम पीएमआई कहते हैं। पीएमआई का मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। सीधे सीधे कहें तो कितनी फैक्ट्रियां प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं या फिर घटा रही हैं, ये सब इससे पता चलता है। अगर ये 50 से ऊपर है तो मतलब काम बढ़ रहा है, और 50 के नीचे है तो यानी गिरावट देखने को मिल रही है। चीन का पीएमआई पिछले 8 महीने से लगातार 50 से नीचे चल रहा है और नवंबर 2025 में ये सिर्फ 49.2 ही रहा। इसका ये भी मतलब है कि फैक्ट्रियों में उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन कम हुआ है, कंपनियों के जो मुनाफे हैं वो घटे हैं और कई जगह कर्मचारियों की छटनी भी हुई है। कुछ हाईटेक जो फैक्ट्रीज हैं उसमें थोड़ा बेहतर उसमें प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये काफी नहीं था। दूसरी यहाँ पे जो बड़ी परेशानी है वो है इन्वेस्टमेंट में भारी गिरावट। चीन में सड़कों, पुलों, फैक्ट्री और रियल एस्टेट में लंबे समय से भारी निवेश होता था, लेकिन अब ये जो मशीन है वो रुकने लग गई है। साल 2025 की शुरुआत में कुल निवेश 1.7% गिरा और सिर्फ अक्टूबर तक आते आते 11.4% तक की गिरावट देखने को मिली। 2020 के लॉकडाउन के बाद से ये सबसे बड़ी गिरावट है। ये गिरावट की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि प्रॉपर्टी सेक्टर, वहां निवेश जो है वो 14.7% कम हो गया है और घरों की कीमतें 8% तक नीचे आ गई हैं। इससे आम लोगों की जो जमा पूंजी है वो कम हो गई है, उनकी संपत्ति का जो मूल्य है वो पहले के कंपैरेटिवली घटा है और खर्च करने की जो ताकत है वो भी पहले के कंपैरेटिवली कम हो गई है। इसका असर पूरे देश में दिखाई देने लगा है। सिर्फ निवेश ही नहीं, विदेशी कंपनियों ने भी चीन से पैसा निकालना अब शुरू कर दिया है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट 10.3% यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। कई स्थानीय सरकारें कर्ज में हैं और पैसा नए प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने की बजाय पुराने कर्ज चुकाने में लगी पड़ी हैं। यानी रोजगार और विकास दोनों के ही जो चक्के हैं वो जाम नजर आ रहे हैं यहाँ पे चीन में। चीन का एक्सपोर्ट सेक्टर भी अभी दबाव में आ गया है। अक्टूबर में चीन की जो एक्सपोर्ट बिक्री है वो 1.1% घट गई, क्योंकि पहले कंपनियों ने अमेरिका के जो टैक्स है वो बढ़ने से पहले जल्दी जल्दी सामान भेज दिया था। अब जब स्टॉक खत्म हो गया है तो बिक्री कम देखने को मिल रही है। अमेरिका में मांग कम हुई है और इसीलिए चीन ने सामान अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में भेजने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें भी स्थिति पूरी तरह से ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब ये तो सिर्फ एक्सपोर्ट की बात थी। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट भी पहले के कंपैरेटिवली बहुत ही कम बढ़ा है। इसका ये भी मतलब है कि चीन के अंदर की जो मांग है, जो यानी देश के अंदर की जो मांग है, जो डिमांड होनी चाहिए, वो भी कमजोर है। सबसे खराब सिचुएशन डोमेस्टिक कंज्यूमर की है। लोग खर्च करने से डर रहे हैं। अक्टूबर में रिटेल सेल्स का जो ग्रोथ है वो सिर्फ 2.9% ही रहा है, जो बहुत ही कमजोर है। गाड़ियां खरीदने की बिक्री जो है वो 6.6% कम हो गई है, क्योंकि लोग बड़ी खरीदारी जो है अब वो टालते हुए नजर आ रहे हैं। कई परिवारों का ये भी कहना है कि आगे कीमत और कम होगी, इसीलिए अभी खरीदने का कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से लोग पैसे खर्च करने के बजाय बैंक में जमा कर रहे हैं। बैंक डिपॉजिट अब चीन की जीडीपी के 120% तक पहुंच चुका है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि घरों की कीमतों का गिरना, यानी रियल एस्टेट में यहाँ भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों का विश्वास टूट गया है। अब भविष्य की अगर बात करें तो आईएमएफ के हिसाब से चीन की जीडीपी बढ़त 2026 में सिर्फ 4.2% रह जाएगी और 2030 तक 3.4% तक गिर सकती है। ये चीन के लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात है, काफी चिंताजनक बात रहने वाली है, क्योंकि अभी तक चीन 6 से 10% तक बढ़ने वाला देश माना जाता था। चीन के प्रधानमंत्री ली क्वांग चाहते हैं कि 2030 तक अर्थव्यवस्था जो है वो $23.8 ट्रिलियन तक
पहुंच जाए, लेकिन इसके लिए हर साल 4 से 5% की जो बढ़त है वो जरूरी है, जो अब काफी हद तक मुश्किल भी नजर आ रही है। इसीलिए चीन अब एक बड़ा बदलाव कर रहा है। अब प्रॉपर्टी और कर्ज पर निर्भर पुराना मॉडल छोड़ करके नए तरीकों जैसे कि एआई, ग्रीन एनर्जी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पर भरोसा करना चाहता है। सरकार यहाँ पर चाहती है कि कंपनियां जो हैं वो एक दूसरे से कीमतें घटाकर ना लड़ें, बल्कि नए आविष्कारों पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि इस नए बदलाव का जो असर है वो धीरे धीरे ही दिखने वाला है। एक साथ तो असर भी नहीं दिखेगा, तो एटलीस्ट अब से स्टार्ट करेंगी तो हो सकता है इसका असर दिखे। तो अभी के लिए जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक धीमा नज़र आ रहा है, निवेश घटा है, लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था अभी दबाव में दिख रही है चीन की। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो चीन एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। पुराना सिस्टम टूट रहा है और नया सिस्टम पूरी तरह तैयार नहीं बैठा। इसीलिए आर्थिक दिक्कतें अभी कुछ वर्षों तक जारी रह सकती हैं। अब आप इस बारे में क्या क्या सोचते हैं? आप अपने थॉट्स जो हैं अपने कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और तब तक के लिए देखते रहिए मनी9।